अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद मगर में खुश आमदीद। सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला के ओहदे से इस्तीफा देंगे और बलूचिस्तान के इलाके कचलाक में कुत्तों की रेसें खत्म होंगी। ये वो दो निशानियां हैं जिनके बाद ये बात हकीकत पर मबनी होगी कि जनाब 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि बड़ी अजीबो गरीब बात मैंने आपके सामने रख दी। सरफराज बुख्ती के इस्तीफे और कचलाक में कुत्तों की रेसों का क्या ताल्लुक पाकिस्तान के में होने वाले इंतखाबात से, और खासतौर पर उस मौके पर जब इंतखाबात के लिए पाकिस्तान में जो वफाकी वजारत खजाना है उसकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 17 अरब रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। उस सूरत में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन रिकॉर्ड पर मौजूद है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ये रिमार्क्स अभी तक रिकॉर्ड के अंदर जगमगा रहे हैं कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। इस सारे सिनेरियो के अंदर अचानक मेरे जैसा बंदा आकर मीडिया के ऊपर इस बात का इजहार करे कि जनाब मुझे ये बताया गया है कि ये इलेक्शंस के लिए दो निशानियां हैं, इन दो निशानियों को आप मद्देनजर रखें और जैसे ही ये दो निशानियां पूरी होंगी इसका मतलब ये होगा इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक चूंकि वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने इस्तीफा नहीं दिया, इलेक्शन नहीं हो रहे। कचलाक में इस वक्त भी कुत्तों की रेसें हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन इन दोनों चीज़ों का वफाक में पाकिस्तान में चारों सूबों में होने वाले इलेक्शंस के साथ क्या ताल्लुक है, ये यकीनी तौर पर एक बहुत अहम सवाल है। और ये इंकशाफ यकीनी तौर पर इस बात की तरफ भी इशारा करेगा कि ये जो लोकल विजडम है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर है, उसका जिक्र आपके साथ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि आजकल खबर यही आती है हमेशा से एक की तरह कि इमरान खान नाल ए होने लगा या इमरान खान नाल ओ हो गया। तीसरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से हो और वो अहमियत की हामिल ना हो। इमरान खान साहब का मामला इस वक्त अडयाला जेल में चल रहे हैं और एक से ज़ायद मुकदमात हैं जो चल रहे हैं। साइफर केस है इमरान खान साहब का जो अडयाला जेल में चल रहा है। उसके साथ साथ जनाब ये 190 मिलियन पाउंड्स का जो नैब रेफरेंस है ये इसकी समाअत भी अडयाला जेल में हो रही है। और एहतसाब अदालत के जज जनाब बशीर साहब, मोहम्मद बशीर साहब इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी अडयाला जेल में चलाने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया है। और इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब और उनके साबिक दस्ते रास जनाब फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है ये भी अब अडयाला जेल में चलाया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो राय मांगी थी वजारत दाखिला और वजारत कानून से कि जनाब बताएं आप इमरान खान को इस मामले पर समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश करेंगे या नहीं करेंगे, या अगर आपने करना है तो उसके लिए तारीख बता दें, और अगर आपने नहीं करना तो फिर इस मुकदमे को अगर ने जेल में चलाना है तो उसके हवाले से अपनी राय का इजहार कर दें। बताया यह जा रहा है कि वजारत दाखिला और वजारत कानून दोनों की तरफ से ये राय सामने आई है और इलेक्शन कमीशन इस राय पर अब चूंकि अमल दरामद कर रहा है और उसको उन्होंने इस राय को फैसले का हिस्सा बना दिया है। और राय ये आई है कि जनाब इमरान खान का जो है जेल से बाहर निकाल कर पब्लिक में लाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। लिहाजा अगर आपने इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन के जुर्म में सजा सुनानी है तो फिर आपको अपनी ये अदालत यहाँ से उठानी पड़ेगी और लेके जानी पड़ेगी अडयाला जेल। और अडयाला जेल जाने आप जाने हमारी तरफ से जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है वो आपके फैसले के बाद जारी कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फैसला जारी कर दिया है। और अब जो दोनों लीडर्स हैं पाकिस्तान जो है जनाब इमरान खान साहब और फवाद चौधरी, इन दोनों के खिलाफ जो फर्द जुर्म है ये अडयाला जेल में ही लगाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ वजारत दाखिला को 2 दिन के अंदर इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत जारी कर दी हैं। और ये कहा गया है कि जनाब इमरान खान साहब और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये भी मुल्की तारीख का एक अनमोल वाकया है कि पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जाकर अडयाला जेल में करेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो रवायत शिकनी है
اس کا آغاز جو ہے ہو گیا ہے، اور خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں، عمران خان صاحب اس روایت شکنی کے ایک اہم ترین کردار ہیں۔ اور یہ بات میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو دو ہی ایسے کردار نظر آتے ہیں ہمیں اپنی پولیٹیکل تاریخ میں جو روایت شکن رہے ہیں، ایک ہیں ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے ہیں عمران خان صاحب۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تاریخ نے ہمیشہ اس وجہ سے یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک مدبر بھی تھے، ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ان کے پاس اکنامک ویژن بھی تھا، ان کے پاس پولیٹیکل ویژن بھی تھا۔ اور عمران خان صاحب کو تاریخ اس وجہ سے یاد رکھے گی کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسے المیے سے دوچار کرنے کے لیے کوئی بھی وہ جو ہے نا گزشتہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ جو جملہ، وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، نو لیفٹ اینی لیف انٹرن، کہ جناب پاکستان کے اوپر قیامتیں نہ ٹوٹیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا بھرپور طریقہ کار استعمال کیا۔ نہ صرف کیا بلکہ کلٹائزیشن کے ذریعے پاکستان کے یوتھ کو ایک ایسے جو ہے بند گلی میں دھکیل دیا جہاں سے اب جس طرح ڈی نازیفیکیشن کی تھی نا، ہٹلر کا دور جب ختم ہوا تھا تو ہٹلر کا وائرس جرمنز کے ذہنوں کے اندر آ کر سرائیت کر چکا تھا، اور اس کے بعد پھر باضابطہ طور پر $1.5 لگا کر جرمنز نے اپنے آپ کو جو ہٹلر کے اثرات تھے، جن کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے ڈی نازیفیکیشن کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل اور متوازن شخصیت کا حامل بنایا، اور اس کے بعد جرمن نے اپنی جو ترقی ہے اور اس کے راستے کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ اور آج دیکھیں جرمنی کے ذریعے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سونر اور لیٹر ہمیں ڈی عمرانفیکیشن کا جو ہے وہ جو پروسیس ہے وہ شروع کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی چارہ آگے بڑھے گا۔ اب اس معاملے کا تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے جا کر پاکستان کے سیاسی بحران سے بھی ملتا ہے، اور وہ خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے، کیونکہ اس سارے معاملے کا تعلق بھی الیکشن سے ہے۔ عمران خان کا سیاسی میدان میں رہنا الیکشن کی تاخیر کی وجہ تھی، عمران خان کا جیل میں رہنا سیاست یہ جو ہے الیکشن میں تاخیر کی وجہ ہے، عمران خان کو ابھی تک سزا نہ ملنا الیکشن میں تاخیر کی وجہ ہے، بلے کا نشان ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی ملکیت ہونا انتخابات میں تاریخ کی جو ہے وہ تاخیر کی وجہ بن سکتا ہے، اور اب جو ہے حلقہ بندیوں پر اعتراضات یہ بھی انتخابات میں تاخیر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے لیے مسلم لیگ نون، کوئی اور نہیں، مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے کہ کوئی اور جو ہے وہ یہ دروازے کھٹکھٹائے، مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حلقہ بندیوں کے معاملے کو ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ لے جانے کا جو قصد ہے وہ نہ صرف کر لیا بلکہ اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یہ کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کی گئی ہیں، ان کی حتمی فہرستیں جاری کی گئیں، اس کے بعد اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اعتراضات آئے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اعتراضات آئے، اور ان اعتراضات کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا جا رہا تھا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے ایک سرکردہ قدابر شخصیت ہیں، ان کی طرف سے بھی آج ٹویٹ کیا گیا جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جو حلقہ بندی کی گئی ہے ان کے اپنے آبائی حلقے میں، اس کے اوپر شدید ترین اعتراضات کیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میرے حلقے کو 4 نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، تو دسوں میں اپنا حلقہ کتوں جا کے لباں، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب میں اس معاملے کو جا کر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے درخواست باضابطہ طور پر سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے۔ 8 دسمبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام کو جسٹس علی باقر نجفی نے لاہور اور حافظ آباد کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے درخواستوں کی سماعت کی۔ اعظم نذیر تاڑڑ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے دلائل دیے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے عطا تاڑڑ صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ لاہور کے حلقہ NA 123 اور گکھڑ منڈی کے حلقوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ درخواست کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ حلقہ بندیاں تبدیل کرتے وقت قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا، ایک حلقے کی آبادی کو بڑھا دیا گیا، دوسرے حلقے کی آبادی کو کم کر دیا گیا، اور یہ قانون میں دیے گئے تناسب سے کم ہے۔ اس طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو بات کہی گئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ 2 صوبوں کے اندر انتخابات کا ماحول نہیں ہے، MQM کی طرف سے
इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया गया कि वो हल्का बंदियों को जाकर चैलेंज करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ पहुंच गई है, बल्कि अब मुस्लिम लीग नून के लीडर्स जो हैं ये सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात पर इजहार ख्याल कर रहे हैं कि जनाब ये हल्का बंदियाँ हमें काबिल कबूल नहीं, और अगर इन हल्का बंदियों के ऊपर अदालती फैसले जो है वो ज़रा सामने आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि नए सिरे से हल्का बंदियाँ होंगी, और नए सिरे से हल्का बंदियों का मतलब ये होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात गए खूह खाते, और इलेक्शन खूह खाते में जाने का मतलब ये होगा कि अभी तक सरफराज बुख्ती ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और कचलाक के अंदर कुत्तों की रेसें अभी तक जारी है। और अब आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में इस बात का जिक्र किया था। सरफराज बुख्ती साहब इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, और वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, बड़े ताकतवर वज़ीर दाखिला हैं, और वज़ीर दाखिला की हैसियत से जो, और ख़ासतौर पर केयर टेकर वज़ीर दाखिला की हैसियत से सरफराज बुख्ती साहब पर पाबंदी है कि उन्होंने आने वाले इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और फिर जाकर नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और उनके जो हरीफ हैं वो हैं शाहज़ैन बुख्ती साहब, और चूंकि डेरा बुख्ती इनका इलाका है वहाँ से जाके इन्होंने इलेक्शन लड़ना, और ये मुमकिन नहीं है कि सरफराज बुख्ती साहब अपना हल्का शाहज़ैन बुख्ती के लिए खुला छोड़ दें। अगरचे 2018 के इंतखाबात में शाहज़ैन बुख्ती ने सरफराज बुख्ती को शिकस्त दी थी, और सरफराज बुख्ती साहब सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन जीते थे, और उसके बाद वो प्रोविंशियल असम्बली में BAP को रिप्रेजेंट करते रहे। लेकिन चूंकि ये एक इलाकाई के साथ साथ एक ख़ानदानी चपकलिश भी मौजूद है शाहज़ैन बुख्ती साहब की सरफराज बुख्ती साहब के साथ, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि डेरा बुख्ती को सरफराज बुख्ती साहब शाहज़ैन बुख्ती के हवाले कर दें। लिहाजा इलेक्शन से पहले सरफराज बुख्ती को अपनी नेशनल असम्बली की सीट के लिए ये जो निगरान वज़ारत दाखिला है इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और अगर इंतखाबी शेड्यूल की अनाउंसमेंट के फौरी बाद सरफराज बुख्ती बतौर वज़ीर दाखिला इस्तीफ़ा देते हैं तो ये बात तय हो जाएगी जनाब कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो होने जा रहे हैं। ये है एक पहली शर्त, और इसके लिए जो फ़खर दुरानी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से ये इजहार ख्याल किया गया। दूसरा है, आप कह रहे होंगे ये कुत्तों की रेस कहाँ पर आ गई, और इसका मतलब ये है कि कुत्तों की रेस का शौकीन कोई एक ऐसी शख्सियत है जो फैसला साजी के अंदर अमल दखल करती है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि बहुत सारे बलोच सरदार ये शौक रखते हैं, वो रीछ और कुत्तों की लड़ाई भी कराते हैं और कुत्तों की रेस भी कराते हैं, और कचलाक का इलाका इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर ये कुत्तों की रेसें और रीछ और कुत्ते की लड़ाई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मकबूल है, और ख़ासतौर पर कुत्तों की लड़ाई में बलोच सरदारों की दिलचस्पी की मिसाल जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल है। और लोकल विजडम यानी जो बलूचिस्तान का विजडम है वो इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए ये बताते हैं कि जनाब अभी तक इस मौसम में भी कचलाक में कुत्तों की रेसें जारी हैं, क्योंकि अगर इलेक्शंस का माहौल बन चुका हो और बिगल बच चुका हो तो ये जो बलोच सरदार हैं ये कचलाक में कुत्तों की रेसें नहीं करते होंगे। ये अपने अपने हलकों में चले जाते हैं और वहां पर जाकर अपने जो अहले इलाका हैं उन पर एहसान करते हुए उनको अपनी ज़ियारत कराते हैं, उनको अपने डेरों पर बुलाते हैं, और डेरे पर बुला के कहते हो फलां तू मैंने वोट देना है तो बड़ा काले कह दे, तू फलां कह दे, तू फलां कह दे, अहकमाना हकमाना अंदाज के अंदर इस तरह के अहकाम सादर करते हैं, लेकिन अपनी दिलचस्पी कुत्तों की रेस नहीं छोड़ते। और इस वक्त भी अगर कचलाक में कुत्तों की रेसें जारी हैं और बलोच सरदार अपने अपने हलकों में होने की बजाय वो कचलाक में कुत्तों की रेसें एंजॉय कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान का लोकल विजडम ये कहता है कि फिर इंतखाबात नहीं हो रहे। और उन्होंने इस हवाले से बलूचिस्तान में एक अहम शख्सियत है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि मुस्लिम लीग नून के लीडर्स अपनी जगह पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी साहब जो रिप्रेजेंट करते हैं जनाब इमरान खान साहब को, कोयटा के वो प्रेसिडेंट हैं, वो भी अभी अपने हलके में नज़र नहीं आ रहे। और उनके बारे में भी ये इंकशाफ है कि वो भी कुत्तों की रेस के बड़े शौकीन हैं और वो कोयटा में पाए जाने की बजाय कचलाक में ही पाए जाते हैं और वहाँ पर कुत्तों की रेस इंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो
دو نشانیاں ہیں انتخابات کے لیے، اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں انتخابی حلقہ بندیوں کے اعتبار سے، یہ کھیل اگر آگے بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرفراز بگٹی وزیر داخلہ رہیں گے اور کچلاک میں کتوں کی ریس جاری رہے گی اس وقت تک جب تک حقیقی معنوں میں ان الیکشنز کا بگل نہیں بچ جاتا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔